तमाम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। ये हमारी होने वाली है न्यू और सबसे पहली वीडियो जिसमें हम द डेविल ज़ू फैन यानी कि बुक ऑफ एस्पर को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर होने वाला है 796 और चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। यूट्यूब चैनल पर हम पूरी तरीके से न्यू हैं तो हमने बहुत ज़रा सपोर्ट दिखाना है। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सोल हार्मनी एक्सपर्ट जो कि जाओडेजू को देख के कह रहा होता है, जाओडेजू तुमने 500 इंपीरियल स्टेज के एक्सपर्ट मंगाए थे, मुझे लगा था तुम इनको रीइंफोर्समेंट के तौर पर ला रहे हो, मगर तुम तो एक कचरे निकले, कचरे। लाउडेजू रिप्लाई करते हुए कहता है, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि सारे राह भागने के रास्ते को बंद कर दें। वैसे एक और इथीरियल स्टेज का एक्सपर्ट कहता है, एल्डर भाई ये हम लोगों ने तो पहले ही बात के बारे में सोचा हुआ था कि हम उनके तमाम भागने के रास्ते को बंद कर देंगे। एल्डर जब वो लड़कियां भाग रही थी तो आपने उन लड़कियों को क्यों नहीं रोका? भाई ये कहता है, ओह तो आप मुझे तुम ब्लेम कर रहे हो, उस वक्त हम दोनों साथ में ही थे। वे तुम मुझे मेरे से पहले हासिल करना चाहते थे। मैंने सोचा कि 5 सोल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट और 500 इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट के साथ मिलकर उन चार कचरों को पकड़ना तो एक पीस ऑफ केक के बराबर होगा। लेकिन आखिर किसने सोचा था कि तुम उनको भागने दोगे? और आखिर में यहाँ वापस आने के बाद मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस लग रही है कि तुम लोग 500 इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट एक छोटे से डर रहे हो और उस छोटे से लड़के ने तुम सबको रोक कर रखा हुआ है। एल्डर ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मजाक है कि तुम इस छोटे से लड़के से हार गए, और अगर तुम इनकी मदद ना करते तो ये 500 के 500 इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट भी मारे जाते। यही मैं, इससे तो मुझे आपकी ताकत का पता चल गया। एल्डर अपने दांत बीचते हुए गुस्से से डेजू की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर इस बदमाश की वजह से ऐसा ना हुआ होता तो आज मुझे इन एल्डर के सामने ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना नहीं करना पड़ता। तरीके से एल्डर जिनचो को गुस्सा करते हुए देखते हुए एक साथ वाला एल्डर बोलता है, एल्डर जिनचोए अब इस तरह तो गुस्सा मत कीजिए, और वैसे भी वो लड़कियां इतनी ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, इसलिए हम उनका बड़ी आसानी से पीछा करके उनको पकड़ सकते हैं। ये जाओडेजू से गलती हुई है मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप एक इम्पोर्टेंट आदमी हैं, आपको ही उन्हें ये गलतियाँ याद करानी है। मामले के ख़त्म होने के बाद सेक्ट में जाकर हम इस मामले पर दोबारा बात करेंगे। एल्डर की ये बात समझ जाने के बाद एल्डर यूंचू अपने आप को शांत करते हैं और जाओडेजू को कहते हैं, जाओडेजू हम लोग इस जिम्मेदारी को तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन इतने सारे आदमियों के बावजूद तुम ये नहीं कर पाए तो लड़के तुम अपनी खैर मनाना। दूसरे एल्डर बोलते हैं, और अगर अभी भी तुम कामयाब हो जाते हो उस लड़के को मारने में तो तुम्हारे मेरिट्स तुम्हें दे दिए जाएंगे, मगर अगर तुम उसको भागने देते हो तो फिर मैं वादा करता हूँ कि तुम में से एक भी वापस नहीं जाएगा। कि इस बात को सुनने के बाद तमाम डिसाइपल्स शॉक हो जाते हैं। जब उनके लिए करो या मरो की सिचुएशन बन जाती है तो वो तमाम एल्डर की तमाम बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इस पर एल्डर युनची कहते हैं, चलो अब आगे। साथ ही वो अपने मन में कहते हैं, वो तीनों लड़कियां हमें उन्हें भी वापस लाना होगा क्योंकि उनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा रेयर है। वो तीनों एल्डर जैन और बाकी लड़कियों की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने जूफैन का स्कारलेट किंग उनके सामने आ जाता है। और फिर जूफैन उन लोगों से कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो तुम में से कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता, चाहे तुम लोग 500 हो या 5000। मेरे ज़िंदा होते हुए तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। सुनने के बाद जाओडेजू फिर से हंसने लगता है और जूफेन से कहता है, तुम घमंडी इंसान, तुम सच में इन 8 एल्डर को रोकने की ट्राई कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि एक सोल हार्मनी स्टेज और इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट में कितनी फ़र्क होता है? तुम्हें उनकी पावर के दरमियान फ़र्क नहीं पता? तभी एल्डर यूंची कहते हैं, हम तुम्हारे जैसे इग्नोरेंट का अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। अभी भी अपनी इज्जत का ख्याल है, के अलावा तुम अपनी ताकत को नहीं देखते हैं, तुम हमारी ताकत के सामना करने के काबिल भी नहीं हो। सुनते हुए जूफैन भी कहने लगता है, तो ठीक है, अगर तुम मेरे पर हमला करना नहीं चाहते तो वहीं पर बैठे रहो। और ये सब बोलने के साथ ही जूफैन अपना किलिंग इंटेंट उन पर रिलीज़ करता है। फिर उन सब एल्डर्स को भी अपनी बेइज्जती फील होती है, तो फिर एल्डर यूंची ये कहते हैं, ठीक है, जब तुम जैसा एक इवल
रियल स्टेज के कल्टीवेटर से मौत मांग रहा है तो ठीक है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और फिर वो अपने सोल हारमोनी स्टेज की पावर को अनलीश करने लगते हैं। उसके बाद वहाँ का वेदर भी चेंज हो सकता है और गोल्डन कलर की इलेक्ट्रिसिटी चमकने लगती है। ये एल्डर बोलते हैं, मेरी सोल एक टूल सोल है। मेरे सेवन चेकिंग हेवन की पावर बहुत ही ज़्यादा है, और जब मैंने अपनी इस पावर को सोल हारमोनी स्टेज में कदम रखा तो मेरी बॉडी बिल्कुल डायमंड की बॉडी बन गई। मेरे पंचेस पहाड़ों को भी तोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे इस ड्रैगन को भी चकनाचूर कर सकता हूँ। साथ ही वो एल्डर अपनी सोल हारमोनी स्टेज की पावर को रिलीज़ करता है और माहौल पूरा ख़तरनाक सा हो जाता है। जूफन फिर कुछ नहीं बोलता और बस अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग को वापस बुला लेता है। उनको देखते हुए वो एल्डर भी बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें लगता है और ये चीज़ तुम्हें एक सोल हारमोनी एक्सपर्ट के हाथों से बचा लेगी? फिर तुम्हें और तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी। कहते ही वो एल्डर जूफेन पर अटैक कर देता है, और ये सब देखते ही जाउडे जो भी काके मार मार के हंसने लग जाता है, और इसी के साथ ही वो तमाम एल्डर भी उसको देखने लग जाते हैं। एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने पंच को लेकर जूफेन के ऊपर अटैक करने लगता है, और जूफेन को दिखाया जाता है। जूफेन अचानक से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे पंच को देखकर मैं अपनी डिफेंसिव रेंज को कम कर लूँगा। सुनते ही वो एल्डर भी एक पल के लिए शॉक हो जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है जूफेन का एक खतरनाक सा स्लैश जो उस एल्डर के दो पीस कर देता है, और हमें दिखाया जाता है जूफेन उस एल्डर के दो टुकड़े करके आगे निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है डेविल जूफेन का एक खतरनाक से रूप को। उसके बाद तो जाउडे जो भी शॉक हो जाता है, और एल्डर भी जूफन की तरफ एक शौक नज़र से देखता है, और तमाम के तमाम एल्डर भी एक सदमा उन सबको लग जाता है। वो तमाम शौक होकर जूफन को देखने लग जाते हैं कि उन तमाम सोल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट के लीडर को भी एक शौक लगता है। मेन एल्डर भी कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये एक बच्चा ये सोल हारमोनी स्टेज को एक्सपर्ट को कैसे हरा सकता है? जूफन भी बोलता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे होते हुए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। फिर हमें जूफन का एक डेविल रूप दिखाया जाता है जिसमें उसकी एक स्वॉर्ड भी होती है, और ये स्वॉर्ड कतई खतरनाक लग रही होती है। लोग आज का एपिसोड यहीं तक था। अब एपिसोड ख़त्म हो चुका है, बाकी अपडेट्स आपको कल मिल जाएंगी। लोग सीरीज़ को शुरू से देखना चाहते हैं, इस मांगा को वो रीड करना चाहते हैं, इसके अलावा ये manvas.com पर जाके रीड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका नेम है बुक ऑफ एस्पर। इसके पीछे वाले चैप्टर्स देखना चाहते हैं, वो मैंने एक प्लेलिस्ट है जो मेरे पास खुद सेव करके रखी है, वो पब्लिक है, और वो प्लेलिस्ट जो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं तमाम देखने के लिए, मतलब पीछे वाली तमाम की तमाम बुक ऑफ एस्पर देखने के लिए। मैं पूरी बुक ऑफ एस्पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं अभी रीसेंट चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद अब इस स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। एंड आल्सो आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ एजी एंड आई मांगा। मुझे ये मांगा काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए इसके बाद से जो भी चैप्टर आएंगे उनको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, न्यू चैन। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल टास्क है इसको वॉइस ओवर करना एंड ईच एंड एवरीथिंग, but yeah, I am doing it for myself and also for you, so please support and make sure subscribing my channel and और also यार लाइक शेक कर देना जल्दी जल्दी, अभी इतनी अंग्रेज़ी भी नहीं ना झाड़नी होती। अल्लाह हाफिज़।